myself Deepthi. Today I am going to teach you about the types of partners. In the previous lecture, we have already discussed about the partnership. Now in this lecture, we are go through the next topic, types of partners. अब आप टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को कैसे लोगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं. अभी तक तो हम लोग सिर्फ पार्टनरशिप की बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप कैसे होते हैं, बट इस टॉपिक में हम लोग को ये चीज़ पढ़ना है कि जो पार्टनर्स का पार्टनरशिप में रोल है वो किस तरीके का रोल है. क्योंकि कुछ जैसे कोई नॉर्मल काम भी करता है किसी बिजनेस में, तो कोई लेज़ी रहता है, कोई एक्टिव रहता है, किसी को कुछ सीक्रेट बातें करने में अच्छा लगता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हमें देखने को मिलते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में. तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज. इसमें हमारा फर्स्ट आता है एक्टिव पार्टनर. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, एक्टिव पार्टनर. In this topic we will just discuss about this one is the active partner. What it means, active partner कैसे होते हैं. पहली बात तो ये कि पार्टनरशिप फर्म हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. किसी भी पार्टनरशिप फर्म में आपको बहुत तरीके के पार्टनर्स देखने को मिलेंगे विद डिफरेंट रोल एंड लायबिलिटीज़. उनका कुछ अलग रोल रहता है, उनकी लायबिलिटीज़ अलग होती हैं. इट गिव्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग. इस चीज़ को हम क्लियरली समझ सकते हैं कि उनके राइट्स क्या होंगे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ पार्टनर. एक एक्टिव पार्टनर का रोल होता है पार्टनरशिप फर्म में. इन दिस एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. ये ऐसे पार्टनर होते हैं जिनका कैपिटल में भी कंट्रीब्यूशन रहता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उसको शेयर भी करते हैं, एंड वो अनलिमिटेड लायबिलिटी को पे करने के लिए लायबल भी होते हैं. वाई? बिकॉज दे आर द एक्टिव पार्टनर्स. अगर वो कैपिटल लगा रहे हैं किसी बिजनेस में, किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है उनका मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन होगा, उनका प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने में भी पार्टिसिपेशन रहेगा, और जो भी उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी उसमें भी वो डेट को पे करने के लिए लायबल रहेंगे. एंड आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि पार्टनरशिप जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, इसके पहले जो ऊपर वाली टॉपिक थी उसमें पार्टनरशिप जो भी रहते हैं, जो भी पार्टनर उसमें प्ले करते हैं अपना रोल, वो सारे ही अनलिमिटेड लायबिलिटी के होते हैं. जैसे उनका एक है कि उनकी लायबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी. तो एक्टिव पार्टनर, जो एक्टिव वर्ड है, आप इसको कह सकते हो कि वो इंसान कितना पंक्चुअल होगा अपने काम को लेके, कितनी उसमें एनर्जी होगी कि अपना पूरा 100% उस पार्टनरशिप फर्म को चलाने में देता होगा ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स ऑल्सो. वो तो खुद अपना काम भी करता होगा एंड दूसरे के बिहाफ पे भी काम करता होगा किसी एक पार्टनरशिप फर्म को चलाते हुए. कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ लेज़ी भी होते हैं, कुछ जो आप कह लो जो गॉसिपिंग करते हैं. दिस टाइप ऑफ पार्टनर्स वी जस्ट सी इन दिस टाइप ऑफ पार्टनर. यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, आई हैव जस्ट स्पेशली प्रिपेयर फॉर यू ऑल, कि आप इस पिक्चर को देख के बोल सकते हो कि जो एक्टिव पार्टनर है, आप इस इमेज को देख के इस चीज़ को गैस कर सकते हो कि वो कितने एक्टिव हो सकते हैं. दे आर रेडी टू रन फॉर देयर एक्टिविटीज़, रेडी टू डू एनी एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग देयर पार्टनरशिप फर्म. लाइक कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, हाँ इट इज़ ओके, कैपिटल में भी कंट्रीब्यूशन देते हैं वो अपना, पार्टिसिपेट भी करते हैं मैनेजमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर्स भी करते हैं, एंड उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एंड दे टेक्स पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑन अदर्स बिहाफ. ये हो गया हमारे एक्टिव पार्टनर. थ्रू पिक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कि पिक्चर्स के थ्रू जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इसमें, ये चीज़ बताता है कि अगर देखो क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जो आप एक्सप्लेन करो तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं उस चीज़ को, बट कुछ ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं जिनकी पिक्चराइजेशन ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तेज होती है. वो पिक्चर के थ्रू भी उस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि टीचर बताना क्या चाह रही है और इसका क्या मेन लॉजिक है इस पिक्चर के पीछे. अब इस पिक्चर को देख के कोई भी स्टूडेंट पहचान सकता है कि ये किसी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, एंड वो पर्सन बहुत ही एनर्जेटिक है. ओके, तो इस पिक्चर्स को लाने का मेरा एक ये बहुत बड़ा रोल था कि, एंड बहुत बड़ा इस चीज़ का था कि आप जो भी चीज़ समझो पिक्चर के थ्रू समझोगे तो आप बेटर समझ पाओगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, स्लीपिंग पार्टनर.
फ्रॉम द वर्ड यू कैन सी स्लीपिंग पार्टनर मीन्स जो सोता ही रहता है सिर्फ, उसका आप बोल सकते हो पार्टनर जो डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज़, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट तो बिल्कुल ही नहीं लेगा। नेक्स्ट थिंग, हाँ कैपिटल कंट्रीब्यूशन में उसका हाथ रहेगा, कैपिटल करने में उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, पहली चीज़ कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में उसका रहेगा। नेक्स्ट चीज़, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज रहेंगे उसको शेयर भी करेगा। क्यों शेयर करेगा? जब वो कैपिटल लगा रहा है तो उसको पूरा हक है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज हो उसको भी मिले, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कोई भी स्लीपिंग पार्टनर को अपने मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। आप खुद ही स्लीपिंग वर्ड से ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसका रोल क्या हो सकता है मैनेजमेंट में। नथिंग, they just contribute the capital, they just share the profit and loss, and they have unlimited liability like the other partners having. Now come to the next one. You can see now in this also we can see the picture. See sleeping partners, through this picture we can say ये एक पर्सन है जो कि सो रहा है। आप सोच लो कोई सोता हुआ इंसान को जिसको कुछ मतलब ही नहीं है कि क्या चीज़ें चल रही हैं हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में, क्या नहीं हो रही है, उसको थोड़ी भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो वो क्या अपना मैनेजमेंट में अपना पार्टिसिपेट करेगा वो बंदा। तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है यार कैपिटल दे रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस भी तुम ले लेना, तुम्हारी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सीक्रेट पार्टनर। From the word secret partner you can see secret partner means what? Secret means जब कोई चीज़ हम सस्पेंस वाली हो, कोई ऐसी बात जो आप किसी से कह ना सको, जो किसी दो लोगों के बीच की बात हो, ये सीक्रेट पार्टनर होते हैं। बट यहाँ पार्टनरशिप फर्म में एक का रोल जो ऐसा होता है वो सीक्रेट बातें अपने पास रखता है, जो भी बातें रहती हैं वो सीक्रेटली जाके किसी को बताता है। तो सीक्रेट पार्टनर में आप बोल सकते हो कि a secret partner one whose association with the firm unknown to the general public. It means what? जो भी इसके फंक्शन होते हैं वो मीन्स पब्लिक से छुपा के रखा जाता है। मतलब ये सीक्रेट पार्टनर पब्लिक के सामने नहीं जाता है, इसको हम लोग अपने पार्टनरशिप फर्म में एक तरीके से हाइड करके रखते हैं। इसका कोई रोल नहीं है कि वो जनरल पब्लिक के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट थिंग, इसका कंट्रीब्यूशन भी रहता है कैपिटल में। हाँ ओके, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑल्सो, येस वो सीक्रेट पार्टनर तो है बट उसका कंट्रीब्यूशन तो कैपिटल में भी रहेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करेगा बट सीक्रेटली शेयर्स भी करेगा प्रॉफिट एंड लॉस, एंड उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी लाइक द अदर पार्टनर्स हैविंग। नाउ यू कैन सी विद द पिक्चर्स, सारे आपको डिफरेंट लग रहे हैं, सारे एक जैसे लग रहे हैं, बट ये जो बीच में रेड कलर का खड़ा है ये आपका एक यूनिक सीक्रेट पार्टनर है जो कि उसका अलग रोल है। ये सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप में अलग अलग फील्ड में जो लोग उसमें काम करें, जिनका अलग अलग काम है, सीक्रेटली उस चीज़ को अपने पास रखता है। नेक्स्ट थिंग, ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 पॉइंट, ये आप लोग कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा। बट मैंने जैसे कहा है कि चैप्टर 1 एंड 2 का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को अवेलेबल ज़रूर कराऊंगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर 1 एंड 2, तो नो नीड टू वरी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नॉमिनल पार्टनर। देखो एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट नेम से भी लगता है कि हम लोग कुछ भी अपने वर्ड में भी लिखते एग्जाम में तो चल जाएगा, बट नॉमिनल पार्टनर में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉमिनल पार्टनर होता क्या है। देखो नॉमिनल पार्टनर का रोल होता है पार्टनर हु अलाउज द यूज ऑफ हिज हर नेम बाय अ फर्म। आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कुछ रिचेस्ट पर्सन होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है, कॉमन एग्जांपल हो गया मुकेश अंबानी, ये ठीक है। बट आप सेकंड रिचेस्ट पर्सन का नाम ले सकते हो, जैसे कि राधा किशन दामनी, जो फाउंडर हैं रिटेलर एवेन्यू सुपरमार्ट्स के। इनका डी मार्ट्स का जो भी रिटेल शॉप चलता है, इनके 100 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया। तो सेकंड रिचेस्ट पर्सन इनको इंडिया का माना जाता है, राधा किशन दामनी को। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर कोई इनके नाम से और इनकी पहचान से या कोई पर्सन जाके इनके पास हेल्प लेता है, क्या मैं आपके नाम से अपने बिजनेस को चला सकता हूँ, क्या आपका नाम दे सकता हूँ, तो ठीक है, इन्होंने कह दिया ठीक है आप मेरे नाम से अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट होता है मेरा नाम देके तो यू कैन टेक माई नेम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वेश्चन क्या उठता है कि उसने तो अपना नाम दे दिया उस बंदे को उसका बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि जो भी उनके डीमार्ट शॉप है, वो रिटेल शॉप है, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि ठीक है सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, सब चीज़ जानते हैं, तो ऑब्वियसली इनके नाम पे कोई भी बिजनेस करना चाहेगा
किसी भी रिटेल शॉप पे, चाहे वो कोई भी आप बिजनेस पर्पज से प्रोडक्शन का काम करो, कुछ भी करो, जो भी आपका बिजनेस हो, तो इनके नाम से कोई भी तैयार हो जाएगा, कोई भी इनकार या डिनाई नहीं करेगा। नेक्स्ट थिंग इज इनका क्या रोल है। ये सिर्फ अपना नाम दिए हैं उस चीज़ को, इनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है कैपिटल में, ना कि कोई पार्टिसिपेशन का कुछ इनका है इरादा कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। और जब वो कैपिटल देंगे नहीं तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग, इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। वाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब उस पर्सन ने सिर्फ अपना नाम दिया है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो बहुत ही रिचेस्ट पर्सन है, तो वो कैपिटल भी नहीं दे रहा है, पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा मैनेजमेंट में, शेयर भी नहीं कर रहा प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कैसे हो गई। देखो, कोई भी आप बिजनेस चला रहे हो, बट उसका कर्ता धर्ते का नाम आप दे सकते हो नॉमिनल पार्टनर है, उसके कर्ता कौन है, नॉमिनल पार्टनर मान लो। एंड नॉमिनल पार्टनर का रोल कौन प्ले कर रहा है, जो कि रिचेस्ट पर्सन है, सेकंड राधा कृष्ण दामनी। तो इट मीन्स व्हाट, नाम तो उन्हीं का जा रहा है पब्लिक के सामने। तो जब कोई भी डेट, कोई भी लोन, कुछ भी रहेगा, तो वो तो उनके पे ही आके गिरेगा ना, कि आप लायबल हो पे करने के लिए। तो ऑब्वियसली वो लायबल हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी को पे करने के लिए। जब उनका नाम गया है तो लायबल हैं उस चीज़ के लिए। ओके, यू कैन सी विद द पिक्चर्स कि यहाँ पे एक पर्सन है, आप देख सकते हो नॉमिनल पार्टनर। ये कितना फिटफाट है, आप देख के ही बोल सकते हो एक बिजनेसमैन का लुक आ रहा है, ये बहुत ही रिचेस्ट लग रहा है इस पिक्चर्स को देख के, आप देख सकते हो ध्यान से। देखो, अलाउ द यूज हिज नेम बाय अ फर्म, फर्म इनके नाम से इनके नाम का यूज़ करती है चलाने के लिए, बट इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं मैनेजमेंट में। ही विल नॉट शेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस। अनलिमिटेड लायबिलिटी ज़रूर रहता है, बट डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। वो अपना पैसा नहीं लगाते, वो सिर्फ अपना नाम देते हैं और कैरिंग आउट द न्यू बिजनेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पार्टनर बाय एस्टेपल। देखो, सारे चीज़ का तो मतलब हम लोग एग्जैक्टली बोल सकते हैं क्या है क्या नहीं है, बट पार्टनर बाय एस्टेपल को आप कह सकते हो एक चीज़ कि पार्टनर्स हो विथ हिज हर ओन इनिशिएटिव कंडक्ट बिहेवियर। देखो, कभी कभी क्या होता है कि 2-3 लोग खड़े होके अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन भी करते हैं और आपकी गलती ना रहे, तो वो सब बोलते हैं कि तुम भी इसमें शामिल थे, तुमने भी ऐसा किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम उन दोनों के साथ खड़े थे या तुम उन दोनों से बात कर रहे थे। तो वैसे ही पार्टनर में भी रोल होता है। पार्टनर बाय एस्टेपल का मतलब होता है वो पर्सन जो कंसिडर करता है एज अ पार्टनर थ्रू इज हर ओन इनिशिएटिव कंडक्ट ऑफ बिहेवियर, अपने बिहेवियर के थ्रू, बट वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता है। ही शी गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर, वो सिर्फ दूसरे को इम्प्रेशन देता है कि हाँ वो एज अ पार्टनर फर्म में काम करता है। तो सच पार्टनर्स आर हेल्ड लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। जब आप दिखा रहे हो कि आप, जैसे आप कभी कभी को बोलते हो आई एम द बेस्ट, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, आई मीन्स हर जगह मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा है। तो अगर आप बोल दो किसी जगह वी आर द बेस्ट, वी कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, तो उस पर्सन का क्या रोल है, जब भी वो अदर पार्टनर के साथ खड़ा रहता है एज ए इनविजिबल पार्टनर, तो वो रहता है, उसकी प्रेजेंस तो नहीं रहती है, बट उसका एक चीज़ वो रहता है कि दूसरे को देख के लगे कि वो भी उसके साथ शामिल है, ये भी पार्टनर का रोल कर रहा है इसमें। अब कोई मीटिंग ले रहा है, ठीक है, जैसे आप नए नए कहीं गए हो, आप कहीं मीटिंग ले रहे हो, तो उसमें आपको आपका न्यू क्लाइंट कौन आया ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही आपके सेक्रेटरी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उस कंपनी में कि मैंने न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट किया है, बट उसको नहीं मालूम। बट उसका भी कंफर्मेशन लेटर उसको नहीं मिला रहता है कि वो अपॉइंट किया गया है, बट क्योंकि उसके ओनर ने अभी उसको बोला नहीं है कि उसका उसको सेलेक्ट कर लिया गया, उसका सिलेक्शन हो चुका है, उसका रिक्रूटमेंट हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तब तक पार्टनर्स का रोल नहीं करेगा जब तक उसका सिलेक्शन हो ना जाए, बट वो एज अ फ्रेंड अपने फ्रेंड के हेल्प से वहाँ आया है कुछ सीखने के लिए, लेकिन वो खड़ा है वहाँ पे, लेकिन उसका पार्टनर का कोई रोल नहीं है, वो वहाँ पे एक्चुअल पार्टनर है ही नहीं, बस वो अपने फ्रेंड के साथ आया है साथ में खड़े रहने के लिए, एंड वो अपने बिहेवियर को, अपने इम्प्रेशन को ऐसा दिखाता है जैसे कि वो पार्टनर है। ओके, नेक्स्ट थिंग, आप एग्जांपल ले लो, इफ़ यू हैव टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक, आप बैंक से कहीं लोन लिए हो, ठीक है, तो आपके फ्रेंड की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बैंक वाले जानते हैं कि इसने इतना पेमेंट कर दिया है, इसने लोन टाइमली चुकाया है, हर चीज़ किया, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड को लेके जाओगे और बोलोगे तुम चलोगे तो मेरे को हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो जाए इससे,
खोजता है बैंक मैनेजर तुमको देख के जल्दी से साइन करके मेरे को लोन प्रोवाइड कर दे। तो नॉर्मल बैंक में भी आप लोग देखे होंगे, कोई भी जाएगा, कोई भी एल्डर जाता है जिसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, तो उसके कहने पे हम लोग को साइन करके वो चेक मिल जाता है जो भी लोन का रहता है। तो वो पर्सन गया उसके साथ, ठीक है, उसका कैपिटल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, दे विल नॉट शेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर भी नहीं करेगा, बट उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो उसके साथ गया और उसको ये देख के लगा कि वो भी उसका एक पार्टनर है, जबकि वो एक्चुअल में उसका पार्टनर नहीं था, क्योंकि वो हर बात में वी कह रहा था। WE इसका मतलब होता है कि हम। तो इसके कहने पे उसको लगा ठीक है, ये रेपुटेटेड पर्सन है, तो इसके बिहाफ पे मैं लोन दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि टाइमली लोन चुकाता है। बट वो पर्सन गया तो उसको लगा कि ये भी लायबल है, जो भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी उसको पे करने में, जो भी डेट होगा उसको पे करने में। यू कैन सी विद द पिक्चर्स पार्टनर बाय एस्टुपल, इट इज़ गिवन हियर, ओके, दे जस्ट हेल्पिंग अदर्स। आप देख सकते हो पिक्चर से सिर्फ हेल्प कर रहा है इस पर्सन को, इसका कोई रोल नहीं है, ओके। गिव इम्प्रेशन दैट इज अ पार्टनर, से वो इम्प्रेशन देता है कि वो पार्टनर है, बट एक्चुअल में पार्टनर नहीं रहता है। डज नॉट शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जब वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में उसका कोई हाथ ही नहीं रहेगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कैसे करेगा, और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी, एंड वो उसका मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। कम टू द लास्ट टाइप्स, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इट मीन्स व्हाट? होल्डिंग आउट, देखो होल्डिंग आउट का मतलब क्या? आप किसी को जब किसी को होल्ड कर रहे हो, किसी को पकड़ रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी को सहारा दे रहे हो, ये सब चीज़ होल्डिंग आउट में आपके आते हैं। जैसे कि आप एक तरीके से एक जरिया हो, किसी को जैसे कोई हेल्प कर रहा है, कोई रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा, तो आप उसका हाथ होल्ड करते हो एंड उसे रोड क्रॉस कराते हो। बट दूसरा बंदा यही सोचेगा कि आप उसके फैमिली मेम्बर हो, बट एक्चुअल में आप उसके फैमिली मेम्बर नहीं रहते हो। वो आपका ह्यूमन नेचर है, वो आपकी ह्यूमैनिटी है कि आपने उस बंदे को रोड क्रॉस कराया क्योंकि वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। बट अगर कोई और देखेगा तो बोलेगा वो आप ही के साथ है, वो आप ही के घर का है, बट ऐसा नहीं रहता है। इसलिए पार्टनरशिप में भी क्या होता है, इन दिस अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु दो इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, जो वो पार्टनर इज नॉट अ पार्टनर, वो फर्म में पार्टनर नहीं रहता है, बट नोइंगली अलाउइंग हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर कि हाँ पार्टनर हम हैं, ओके। डज नॉट कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, उसका कैपिटल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता है, बट उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्यों होती है? फर्स्ट थिंग इज सच अ पर्सन बिकम्स लायबल टू आउटसाइड क्रेडिटर्स, क्यों लायबल रहेगा उस पे को करने में? ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, इन केस अगर उसको लगता है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म में ये आगे चल के लॉस में जा रहा है, तो क्या करेगा, आगे चल के वो अपना नाम पीछे भी ले सकता है कि मैं तो इन लोग के साथ नहीं था, मेरा कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई रोल नहीं था। तो वो अपना नाम ले भी सकता है, अपना नाम दे भी सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में तो उसने अपना नाम दे दिया कि हाँ ठीक है, अगर तुमको मेरे नाम से अपना बिजनेस चलाना है तो यू कैन टेक माई नेम ऑन द बिहाफ ऑफ ए बिजनेस, ठीक है, उसने उसका नाम ले लिया। बट जब लायबिलिटी पे करने की बात आई तो उसने बोला कि मैं तो पार्टनर हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था। और वो आगे चल के क्या करेगा, अपना नाम उस पार्टनरशिप फर्म से पीछे ले लेगा जब उसको पता चलेगा कि लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। तो इट डिपेंड्स ऑन हिम कि वो किस तरीके से उस चीज़ को डील करता है, ओके। नाउ कम विद द पिक्चर्स, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मीन्स, देखो इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, बट जो लास्ट में खड़ा है ये इसका पार्टनरशिप फॉर्म में ये पार्टनर्स के साथ नहीं है, इसका एक अलग रोल है। बट इसने अपना हाथ दिया है कि हाँ ठीक है, अलाउ हिमसेल्फ टू रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, ठीक है आप मुझे एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने पार्टनरशिप फॉर्म में, बट इज़ नॉट अ पार्टनर। तो जब वो अपने आप को सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए उस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टिसिपेट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कैपिटल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। दे विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट फॉर्म ऑल्सो एंड डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये इसने सिर्फ अपना नाम दिया, ये कल को चाहे तो अपना नाम उस पार्टनरशिप फर्म से वापस भी ले सकता है, इट डिपेंड्स ऑन हिम। अगर उसको लगा कि आगे चल के ये पार्टनरशिप फर्म
लाइबल है हर अनलिमिटेड लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है वही लाइबल है। जो ये रोल प्ले कर रहा है अपना नाम देने का, इस पर्सन का कोई लाइबिलिटी इसमें नहीं रहेगा, और अगर होगा भी तो ये उस चीज़ से इनकार कर देगा, क्योंकि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का यही मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन इन केस, अगर इस केस में ही इज़ नॉट रियली ए पार्टनर, अगर वो बोल दिया कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूँ एंड वॉन्ट्स टू सेव हिमसेल्फ, और वो अपने आप को बचाना चाहता है फ्रॉम सच अ लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी से, उस लॉस से, तो ही शुड इमीडिएटली इशू अ डैनियल क्लैरिफाइंग हिज पोजीशन दैट ही इज़ नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। वो तुरंत इनकार कर देगा, मैं तो इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। तो उसने तो स्टार्टिंग में अपना नाम दे दिया एक पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए, बट जब लाइबिलिटी की बात आएगी तो वो उस चीज़ से बाद में इनकार भी कर सकता है। लेकिन वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी उस पर क्यों जाएगा? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में तो नहीं बोला कि वो पार्टनर नहीं है, तो वो तो उसकी फॉल्ट है, उसने नहीं बोला, तो उसको तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे करनी ही होगी। बट इस केस में क्या होता है कि वो लास्ट में ये चीज़ बोल सकता है कि नहीं, मैं पार्टनर नहीं हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी विद दिस पिक्चर्स, मैंने पूरी कोशिश की कि पिक्चर्स के थ्रू आपको हर चीज़ समझाऊं। आप देख सकते हैं उसमें होल्ड किए हैं हैंड्स एक दूसरे के, एंड ये डिफरेंट है। इन दिस पिक्चर दिस इज द पार्टनर्स बाय एस्टेपल, इसमें से इसका कंडक्ट और बिहेवियर एक्सप्रेशन बता रहा है कि ये इसका कुछ रोल है इसमें, जबकि ये एक्चुअल पार्टनर नहीं रहता है। नेक्स्ट कम टू दिस वन, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या रोल है? ये एक बिजनेसमैन है, एक रिचेस्ट पर्सन है जो एक फर्म को चलाने के लिए, दूसरे की हेल्प करने के लिए अपना नाम दिया। कम टू द नेक्स्ट वन, सीक्रेट पार्टनर। इसका एक सीक्रेट रोल है, आप देख सकते हो बीच में खड़ा है, बाकी सारे पार्टनर अपने अपने स्पेस है, लेकिन ये जो बंदा है वो उसका एक सीक्रेसी है जो पार्टनरशिप फर्म में एक अच्छा रोल करता है। सेकेंड वन इज स्लीपिंग डॉर्मेंट पार्टनर। इसको कोई मतलब नहीं रहता है, बट इसका कैपिटल में कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहता है, मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस ज़रूर शेयर करता है, क्योंकि इसने कैपिटल लगाया तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा ही, एंड इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। आफ्टर दिस एक्टिव पार्टनर, आप एक्टिव पार्टनर के नाम से समझ सकते हो कि इसका हर चीज़ में कंट्रीब्यूशन रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, शेयर्स रहेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी, एंड वो दूसरे के बिहाफ पे कोई भी बिजनेस कैरी आउट कर सकता है। Okay, these are the different types of partner. In the next topic we will just go through the next one, types of partnership. अभी तक हम लोग types of partners पढ़े हैं, अब in the next lecture we'll discuss about the types of partnership. Okay, you can just see and observe this pictures again and again, but in the completion of the chapter 1 and 2 मैं पूरी कोशिश करूँगी पिक्चर के थ्रू भी आपको क्वेश्चंस दूँ, या कुछ पिक्चर्स ऐसे प्रोवाइड करूँ, या कुछ ऐसे ब्लॉक में गिवन टॉपिक्स दे दूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके ओके क्लास, थैंक यू फॉर टुडे।